दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे आर्गन डायग्राम। जैसे रिप्रेजेंट z इक्वल टू 5 प्लस 3i ऑन आर्गन डायग्राम। आर्गन प्लेन पे कैसे इसको दिखाएंगे, देखिए। दोस्तों, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस और इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक, यहाँ पर z इक्वल टू 5 प्लस 3i, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा हो गया 5। इस तरह से भी लिखते हैं। अब ये आर्गन प्लेन है, ये जो है आर्गन प्लेन है रियल एक्सिस, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर हो गया आपका ओरिजिन। अब यहाँ देखिए 1, 2 और 3 यहाँ रिप्रेजेंट किए। ये जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं उसी तरह से 1, 2, 3। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लेंगे। फिर यहाँ 1, 2, 3। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, z इक्वल टू 5 प्लस 3i लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, x में हमारा 5 माने 5 है, तो x में मतलब कि रियल में 5 है, तो रियल में 5 यहाँ, इमेजिनरी में हो गया यहाँ पर 3। तो क्या हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा, 5,3। और ये हमारा हो गया z, ये जो है 5 प्लस 3i, यानी मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 √34। ये मॉडुलस निकल गया, ठीक। और यहाँ अगर थीटा निकालते हैं तो ये तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो tan थीटा इक्वल टू तो 3/5। थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। ये हो गया पोलर फॉर्म में, ऐसे अगर देखेंगे तो ये थीटा निकल गया, ठीक। अब हम अगर इसी का कंजुगेट निकालते हैं, जैसे कंजुगेट z इक्वल टू 5 प्लस 3i, तो कंजुगेट अगर निकालते हैं तो z कंजुगेट ऑफ z कितना हो जाएगा 5 प्लस 3i का 5 माइनस 3i हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे इससे, तो इससे हम लोग सीखे इसको अगर एक्सिस आर्गन प्लेन पे इसको भी दिखा देते हैं। पहले क्या दिखाए थे, पहले हम दिखाए थे यहाँ 5,3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिखाए थे यहाँ पर। 3 ये हो गया, 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया,
यहाँ पर, तो 5 3 दिखाए थे। इसको बोलते थे इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये है इमेजिनरी एक्सिस, अभी बताए हैं। अब इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ x क्या है, x है 5, ठीक है। रियल एक 5, इमेजिनरी हो गया 3, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये रहा इमेजिनरी का, यानी 5 -3, यानी -1 -2 -3, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखें, यहाँ से यही सीखे कि जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है। तो कंजुगेट रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का रिफ्लेक्शन होता है। ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम आएगा, √34, यहाँ भी आएगा √34। दोस्तों यही आर्गेंट प्लेन है, ठीक है। और इसी आर्गेंट प्लेन पे हम दिखाते, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ जाइए, ठीक। अगर हम मान के चलते हैं दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इक्वल टू अगर हम -1 + 2i लेते हैं, तो -1 + 2i, तो ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ लिखेंगे, ये 1 और ये 2। तो दोस्तों ये हमारा -1, 2 हो गया। तो ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, तो -1, 2 ये पॉइंट हुआ। तो ये -1 यहाँ क्या है, रियल पार्ट -1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा जो हो गया -1 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारा दिखा रहा है क्या, एक आर्गेंट प्लेन पे हम इसको शो कर दिए -1, 2, एंड जे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 + 2i, ये आर्गेंट प्लेन पे दिखा दिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी का रिफ्लेक्शन लेंगे, तो रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, यही। अब इसका तो रिफ्लेक्शन मतलब कॉन्जुगेट, तो z इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2i। अब इसको दिखाते हैं, तो ये हो गया -1 और ये -2, तो ये हमारा -1 हो गया -2, तो ये -1 और ये -2। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट होता है रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस, क्लियर।